अब बात करेंगे आरसीए की, जहां पर वैभव गहलोत का इस्तीफा हो चुका है अध्यक्ष पद से। और पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी उठापटक के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने आरसीए के अध्यक्ष पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। जाते जाते जूनियर गहलोत ने बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। वैभव के आरोपों पर जिला संघ के पदाधिकारियों ने भी कड़ा पलटवार किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। इस्तीफे के बाद वैभव गहलोत हुए हमलावर। मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। आरोपों पर जिला संघ पदाधिकारियों का कड़ा पलटवार। कहने का तात्पर्य है, जिन लोगों के भरोसे उन्होंने राजनीति की, वही समय आने पर उनका साथ छोड़ गए तो उनको इस्तीफा देना ही था। हमने 5 साल संघर्ष किया, वो 5 मिनट ही संघर्ष नहीं कर पाई। आईपीएल के आयोजन पर लटक रही तलवार। राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में सोमवार का दिन खासा उथल पुथल भरा रहा। वैभव गहलोत ने आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद वैभव ने अपनी नीति और नियत की दुहाई देते हुए कहा कि वो प्रदेश में क्रिकेट की बेहतरी के लिए काफी कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया। जिस तरीके से हमने कोशिश करी कि राजस्थान में क्रिकेट की प्रतिभाओं को हम आगे लाएं, मैंने कोशिश करी कि क्रिकेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान के अंदर, क्रिकेट केवल एक जयपुर तक सीमित नहीं रहे। मेरी कोशिश रही कि हम उदयपुर और जोधपुर तक हमने नए स्टेडियम के लिए, चाहे जोधपुर की बात करें, हमने वहाँ पे सरकार से प्रयास करके वहाँ पे रेनोवेशन वर्क कराया। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम आज शानदार तरीके से तैयार है आप सबके सामने। साथ ही आपने देखा पिछले साल, चाहे आरपीएल की बात करें, हम आरपीएल के पीछे की सोच थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के नए क्रिकेट खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं। आरपीएल एक शानदार आयोजन रहा। मुझे वो चीज़ ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। उम्मीद के मुताबिक यही बात वैभव के पिता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कही है। उन्होंने आरसीए दफ्तर, एसएमएस स्टेडियम को सील करने की खेल परिषद की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष बताया। स्टेडियम बना जयपुर के अंदर, जो दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा। जोधपुर में बड़ा स्टेडियम बन गया, मैच होने लग गए, उदयपुर में बन रहा है और इस प्रकार माहौल अच्छा बन रहा था नौजवानों के लिए। अब आपने जो अभी इतना दबाव डाला गया है कि यूथ आपको विश्वास कर पाएंगे। एक और जहां वैभव और उनके पिता सूबे की सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आरसीए से वैभव की विदाई को राजनीतिक द्वेष बता रहे हैं, तो वहीं नागौर जिला संघ सचिव राजेंद्र सिंह नांदू और भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी वैभव और कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान क्रिकेट संघ पर कांग्रेस सरकार आने पर कब्जा किया गया था, गलत तरीके से जिला संघों में आप एडोक कमेटियां बनवाई, प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया, जिला क्रिकेट संघ को डराया धमकाया गया, उसका दुष्परिणाम तो आना ही था। ऐसा है, वैभव जी को आज सरकार बदलने का दोस्तपूर्ण बात कहाँ से आ रही है? वैभव जी का जन्म ही राजनीति से हुआ है। जब वो जोधपुर के रहने वाले थे और राजसमंद जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो मेंबर भी नहीं थे राजसमंद से, और दादागिरी करके हमारे 3 जिला संघों को आउट कर दिया जब उनको यहाँ मेंबर बनाया गया था, और हमको फोरम तक भरने नहीं दिया। इतनी सारी लाठियां पड़वाई हमें फोरम भरने के लिए, निर्विरोध करने के लिए। आज उनको राजनीति याद आ रही है। आपको बताते चले कि 23 फरवरी को 40 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के कारण खेल परिषद ने आरसीए के ऑफिस और सवाई मानसिंह स्टेडियम को कब्जे में लिया था, जिससे इंडियन प्रीमियर लीग के आने वाले सीजन में जयपुर में होने वाले मुकाबलों पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन नांदू आश्वस्त करते हैं कि राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में आए उबाल से आईपीएल प्रभावित नहीं होगा। आईपीएल यही होगा, सब मिलकर के कराएंगे। सरकार के जो निर्देश होंगे, क्योंकि सरकार की भी मंशा वही है कि खेल आगे बढ़े, और खेल आगे बढ़ने के लिए सरकार के साथ हम कदम से कदम मिलाकर के खड़े हैं। राजेंद्र सिंह नांदू भले ही आईपीएल के आयोजन पर क्रिकेट प्रेमियों को आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि लोगों में दुविधा बरकरार है। आपको बताते चले, प्रदेश में इस साल भी आईपीएल के 3 मैच होने जा रहे हैं। बीसीसीआई ने पहले फेज का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसमें 3 मुकाबले जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होंगे। इनमें पहला मैच 24 मार्च,
दूसरा मैच 28 मार्च और तीसरा मैच 6 अप्रैल को होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर, आरसीए मामले को लेकर के राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि आईपीएल मैचों का आयोजन प्रदेश की सरकार करवाएगी, आरआर के साथ मिलकर के आईपीएल का भव्य आयोजन करवाएंगे, ये कहना है मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। उन्होंने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम को लेकर के भी अपनी बात रखी। कहा आरसीए को 6 महीने में ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए थी। क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अभी तक इन्होंने जो हर 6 महीने के अंदर अपने अकाउंट्स का ऑडिट देना होता है, जो हर किसी फेडरेशन को देना होता है, जो सबसे रईस मानी जाती है फेडरेशन, उसने दिया ही नहीं। हर 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, कई सालों से अपना ऑडिट ही नहीं दिया हुआ। तो मुझे तो ये खबर दी गई कि जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है, उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को कहा कि आप इनसे पूछिए कि अभी तक इन्होंने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स क्यों नहीं दिए, और उसके अलावा भी जो अभी तक बकाया है कई सालों से, वो क्यों नहीं दिया। और जो राजस्थान का स्पोर्ट्स कोड है, जो स्पोर्ट्स एक्ट है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है कि किन बातों के ऊपर फेडरेशन को निरस्त करा जा सकता है। उसके अंदर फाइनेंशियल बंगलिंग यानी फाइनेंशियल जो ऑडिट है, उसके अंदर अगर छेड़छाड़ है तो कोई कारण बन सकता है। तो हमने तो सिर्फ पूछा है अभी कि बताइए, पूरा डिटेल बताइए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं इतना कि आईपीएल टूर्नामेंट राजस्थान के अंदर भव्य तरीके से होगा, और उसको राजस्थान सरकार बीसीसीआई की मदद से राजस्थान रॉयल्स के साथ मिलकर करवाई।